नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा का एपिसोड काफी अच्छा था। अनुपमा को बेल तो मिल गई, मगर अनुपमा को ये भी कहीं ना कहीं पता चल गया कि कल्प्रिट कौन है। अब आगे भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, मगर उससे पहले इंटरेस्टिंग ये है कि आपके क्या रिव्यूज आए हैं। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कुमुदनी जी, आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा का रोना देखा नहीं गया। आज उसने कान्हा जी से कहा कि किस बात की सज़ा दे रहे हैं। उसने जो भी कान्हा जी से कहा, सच में अनुपमा की हालत देखी नहीं गई। आज जैसे वो डर रही थी, और जब उसने अखबार में देखा और पढ़ा और ज़्यादा डर गई कि कहीं मैं जहाँ 15 साल तक ना रह जाऊँ, मुझे निकालो जहाँ से। उसका कहना, सच में ऐसा दिन कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को ना दिखाए। आज अनुपमा का जेल से जमानत होने के बाद कहना बीजी से कि मैंने तो सोचा था कि मैं अपनों को कभी नहीं देख पाऊँगी। कौन से अपने अनुपमा? वो जो तुम्हें देखने तक नहीं आए, जिन लोगों ने पुलिस स्टेशन की शक्ल तक नहीं देखी, उन अपनों की बात कर रही हो। अब अनुपमा, तुम्हें समझना चाहिए कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। आज तुम्हें पता चल ही गया होगा कि जब मैं मुसीबत में पड़ी थी तो ना कोई बा, ना कोई बेटा और ना कोई वनराज तुम्हें बचाने आए। जिनके लिए तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाती थी, आज उन्होंने तुम्हें अपना असली रंग दिखा दिया। अगर तुम अब भी नहीं संभली तो कभी भी नहीं संभल पाओगी। इन रिश्तों से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगी। आज वनराज का कहना अच्छा लगा तुम्हारे लिए अपने बेटे से कि ये तुमने क्या कर दिया अपनी माँ के साथ। गलतियाँ तुम करो और भुगते तुम्हारी माँ। चाहे बाद में अपने बेटे के लिए कहना, और अपने बेटे के लिए चुप हो गया और कहा कि पापा आप किसी को मत बताइएगा। बेटा भी कैसा है जो कहता है कि पापा मम्मी को तो सज़ा ही होगी, पर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो। अभी तो तोशु सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। आज तोशु ने परी की कसम खा के बाप का मुंह बंद करवा दिया कि आप किसी से कुछ मत बताना। उधर केंजुल को भी तोशु की हालत देखकर शक तो हो रहा है। आज सबसे अच्छा सीन मुझे बीजी का लगा, जब बीजी अनुपमा के लिए फ़िक्र कर रही थी और दीपू से बार बार कह रही थी कि जितने पैसे लगे हम लगा देंगे, पर तू अनु को घर लेकर आ जा। आज बीजी ने अनुपमा की माँ की कमी पूरी कर दी। आज जैसे अनुपमा बाहर निकली तो मैंने समझा अनुज खड़ा होगा बाहर, पर दीपू निकला। मुझे पूरा यकीन है कि अनुज ने ही अनुपमा को बचाया होगा। शायद उसे कोई इवेंट जो हुआ है उसमें चोरी जो भी हुई है, शायद उसी में लगा होगा। शायद वहाँ चला गया होगा, उसकी वजह से शायद वो जहाँ नहीं आ पाया। और रही बात इंडिया की, तो वो नहीं गया होगा। वो अपनी अनु को इस हालत में छोड़कर जा ही नहीं सकता। प्री कैम में देखा तो अनुपमा तोशु के घर जाती है तो वनराज दरवाज़ा खोलता है, तो वो कुछ डर सा गया दरवाज़ा खोलते समय। अब अनुपमा तोशु से सवाल जवाब करेगी तो बात ज़रूर बोलेगी कि तू अपने बेटे पर ही शक कर रही है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और वनराज को तो पता ही है कि चोरी तोशु ने ही की है। देखते हैं कि ये दोनों माँ बेटा किस तरह अनुपमा से बात करते हैं। और अनुपमा को अब चुप नहीं रहना चाहिए, इन दोनों बाप बेटों का मुंह बंद करना चाहिए। बस अंजू मैम, आज इतना ही। कल देखते हैं क्या दिखाते हैं। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड शुरू हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो उसको मार पड़ी, ये इसी लायक है। वनराज का आना, उन गुंडों को मारना और उनका कहना कि आपका बेटा फ्रॉड है, मेरे पैसे चाहिए। तब वनराज ने अपने पास की सारी चीज़ें निकाल कर दे दी। सच में बीजी की बातों से आज दिल को छू गई। कोई रिश्ता नहीं होते हुए भी इतनी चिंता, इतनी फिक्र है बीजी को। कहना कि कुछ भी कर पुत्र, अनु को जेल में नहीं रहनी चाहिए। कुछ भी कर, मुझे आना है बीजी, यहाँ नहीं आ सकते आप। बीजी, मैंने अनुपमा जी ने रात रास्ते पे बिताई, लेकिन जेल से निकल के आज की रात वो घर में ही रहेगी। सच में अच्छा लगा। पराये जो अपनों से
तो लाख गुना बेहतर है। और दीपू जी ने बिल्कुल सही पहचाना कि उन्होंने भी तोशु पर ही शक है, लेकिन अभी वो ना तो वकील से कुछ कहा उन्होंने, ना ही अनुज से, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। आद्या का कहना कि श्रुति जीना नहीं चाहती है, कोई दवाई का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बस अब जल्दी से आ जाइए पॉप्स, अब तो आपका इवेंट खत्म होने वाला है होगा, आज रात की फ्लाइट लेकर जल्दी आ जाइए। अनुज बड़ी कश्मकश में है कि क्या करूं। उसे वो सब याद आ रहा है कि अनु के साथ का हादसा, इंडिया जाऊं या अनु को बचाऊं, अनु को बचाए। देखते हैं अनुज का क्या फैसला होगा। और यहाँ वनराज को सब कुछ बता दिया। बिल्कुल सही कहा वनराज ने कि यहाँ के कानून बहुत सख्त है, हमेशा से तुम यही करते आया है, गलती तू करता है, सजा उसे तुम्हारी माँ को भुगतनी पड़ती है। आज तूने अपनी माँ के छाती पर चोर का मेडल लग गया है। मुझे बताता या अनुज अनुपमा को बताता, कुछ कर लेते, कुछ ना कुछ कर ही लेते। पापा मेरी परी की जान चली जाती, मम्मी को तो सिर्फ सजा मिलती। क्या बात है बेटा, इस लड़के को अभी भी अक्ल है या नहीं, कितना नालायक है। सच में शर्म को भी शर्मसार कर दिया। वनराज को 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। वनराज जो कुछ भी कहा एक एक सब सही थे, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन लो वनराज शाह। और यहाँ अनु खुद को संभाल रही है। सड़क पर रात बिता दी, लेकिन जेल में कैसे रहूंगी। अनुज का कान्हा जी मेरे अनुज बचा लेंगे। अनुज का भी छोटी से कहना कि मैं बड़ी हूँ, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। प्लीज़ पॉप्स आप आ जाइए। सही कहा वनराज ने कि उसने कभी भी गलत काम किया कि उसने अनुज से उसने एक ही गलत काम किया कि उसने अनुज से बदला लेने के लिए मालविका को यूज़ किया था, लेकिन उसकी भी सज़ा मुझे तुरंत ही मिल गई। लेकिन फिर भी इस तोशु को अक्ल नहीं आएगी। तोशु अगर अपने बीवी बच्ची की फिक्र होती तो ऐसी गलती ही नहीं करता। अनुपमा पेपर पढ़कर उसकी हालत और ख़राब होने लगी है। वनराज ने सही कहा कि हमें अनु से कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम्हें ये करने का हक नहीं था, वो डिज़र्व नहीं करती है। तोशु अभी भी अपने बारे में ही सोच रहा है। तोशु तुम्हें तो कोई भी माफ़ नहीं करेगा। तोशु मेहनत तो तब करोगे ना जब तुम बाहर रहोगे। तुम जेल जाना ही डिज़र्व करते हो। सच में आज अनुपमा की हालत नहीं देखी गई। ऑफिसर का कहना कि आप ठीक हो, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। मैम आप घर जा रही है, आपकी बेल हो गई है। बीजी तो भी पुलिस स्टेशन आ गई। आज अनु को बीजी की बहुत ज़रूरत थी। मुझे बहुत शर्म आई। उन्होंने मुझे स्लेट पकड़ा दी और मेरी फ़ोटो खींची जैसे चोर उचक्के की तरह। बीजी आत्मा पर दाग लग गया, जैसे आज मैंने नर्क देख लिया हो। वो कहते हैं ना स्वर्ग और नर्क यहाँ है, तो आज मैंने नर्क देख लिया। आज बीजी और अनुपमा वाला सीन दिल को चीर गया। आज बीजी एक माँ का रोल निभाया है, लेकिन बाकी आंखों में शर्म नहीं दिखी। किंजल शायद समझ गई कि ये गुंडों ने ही किया है। और एक बात है कि वनराज ने तो सब कुछ निकाल के दे दिया था ना, चेन अंगूठी सब, फिर चेन कहाँ से आ गई उसके गले में। बीजी का कहना कि सब कुछ भूल जा, तब अनु का कहना कि कभी नहीं भूल पाऊंगी बीजी। खाली कमरे में भी इतना डरावना हो सकता है, खाली कमरा इतना डरावना हो सकता है। बीजी सही तो कह रही थी। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने मेरा साथ दिया। आज बहुत बेइज्जती हुई बीजी, ऐसा लगा आत्मा पे दाग लग गया। सच में ये सब दिल को चीर गए। और दीपू जी का कहना अच्छा लगा कि अनुज
और मैं उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसने आपके साथ इतना बुरा किया है उसे सज़ा दिला कर रहेंगे और आप भी उसे कभी माफ़ मत कीजिएगा। तब अनु का कहना कि कभी माफ़ नहीं करूँगी और अब वो माफ़ नहीं करेगी। सच में पूरे स्टाफ ने अनुपमा का वेलकम किया और सबने विश्वास दिखाया कि आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। सिर्फ 2 महीने ही हुए अनुपमा को यहाँ आए हुए, लेकिन ये लोगों को पक्का यकीन है कि ये है अनुपमा के असली रिश्ते। लेकिन अनुज कहाँ है? हमें लगा कि जब अनुपमा बाहर आएगी तो अनुज होगा बाहर, लेकिन अनुज था ही नहीं। अब कल देखना है अनुज ने किसे पहले प्रायोरिटी दी है। मुझे तो अब भी नहीं लगता कि अनुज को इस बात का एहसास होगा कि 5 साल पहले अनुपमा ने जो किया था वो सही था। अब अनुज की पहली प्रायोरिटी कौन है, छोटी, श्रुति या अनुपमा? और एक बात, तोशु को ये कहना कि अनुज मुझे छोड़ेगा नहीं। अनुज ही नहीं, इस बार तो अनुपमा भी नहीं छोड़ेगी। और सच में एक बार ऐसा लगा कि अनुज रहता तो आज बीजी की जगह अनुपमा अनुज से ही लिपट कर रोई रहती। वो सीन दिखना था हमें। लेकिन एक बार उन्होंने भी कहा, दीपू जी ने, कि वो मिस्टर झवेरी से बात करने गए। और जिस तरीके से आज अनुपमा आई, जो प्रिकेप भी देखा, तोसु वनराज को तो झटका लगा ही लगा, लेकिन तोसु को भी लगा। और आज सुबह का जो आपका रिव्यू था, नहीं बर्दाश्त हुई वनराज से तोशु की इतनी बड़ी नीचता, मगर फिर भी चढ़ा दिया अनुपमा के बलि। इस घटिया शाह को थोड़ी भी शर्म नहीं है। ये रावण अभी भी अपने कपूत बेटे के साथ है और अनुपमा ने इस एक्स फैमिली के लिए जान देती है। जैसा बाप वैसा बेटा। इंसानियत तो मर गई इन लोगों की। जिस अनुपमा ने तुम लोगों की वजह से अपना घर बर्बाद कर दिया, अपने प्यार से दूर हो गई, वो लोग छी, कितने शेमलेस है। फिर ये वनराज किस मुंह से कहता है कि मेरे बच्चों की माँ है? कहीं चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। और जिस तेवर से अनुपमा आई है, लगता है कि अब तो तोशु की खैर नहीं। और मास्टर चाबी की बात अनुपमा ने कही तो ये बात तो सिर्फ अनुज और तोशु को ही पता थी। अनुपमा को कैसे पता चली? और ये बात सुनकर तोशु को भी झटका लगा है। जरूर अनुपमा पूरी तैयारी के साथ ही आई है। कल देखते क्या दिखाते। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा आज का भी एपिसोड। और सबसे बेस्ट सीन बीजी और अनुपमा का था कि आज उसे वो कह भी रही है चाय पी लो, नहीं कुछ मन नहीं हो रहा है खाने पीने का। तब दीपू जी का कहना कि प्लीज़ अनुपमा जी आप चाय पी लीजिए। और जिसने भी आपके साथ इतना गलत किया है उसे मैं और अनुज नहीं छोड़ेंगे। हम और अनुज आपके साथ है। और जिस तरीके से आज जो सिचुएशन है, अनुज के सामने भी वही सिचुएशन आई हुई है। अब देखते हैं अनुज इस सिचुएशन में क्या करता है। आज तो नहीं दिखाया अनुज को, लेकिन देखते हैं कल दिखाते हैं क्या तो अनुज को। लेकिन मुझे भी लगता है कि वो इंडिया नहीं जाएगा। और जब अनुपमा पे मुसीबत हो तब तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज जब वनराज और तोशु की भी जो बातें हुई, एक बार भी वनराज को भी शर्म नहीं आई कि अपने बेटे को जेल में पहुंचाए। और वो कह रहा है परी के लिए किया। तब वनराज का कहना है कि ये नौबत आई कैसे, तू ही लाया ना ये नौबत भी, तो गलती तेरी है, मैं नहीं कर सकता। मैंने ना कभी गलत लोगों के साथ काम किया है, ना ही मेरा उठना बैठना है। आज भी इतनी उम्र हो गई लेकिन फिर भी ईमानदारी से काम करता हूँ। ये बात तो सच है। लेकिन अब देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और सबके ऑडियो बहुत अच्छे थे कल के। और अंजू जी आपको भी दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू।
आज भी अनुपमा एक ही बात कह रहे कि मेरे अनुज मुझे बचा लेंगे, मेरे अनुज मुझे बचा लेंगे। सच में ये बात भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच अंजू जी। सॉरी कुमुदनी जी, आज आपके बेटे ध्रुव को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, यही प्रार्थना करती हूँ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ध्रुव बेटा। थैंक यू अंजू जी। Hello Anju ji, this is Rita and good morning to all the ladies. आज का एपिसोड थोड़ा सा अच्छा था और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा। शुरुआत अनुज को आध्या का फ़ोन आता है और वो आध्या से बात करता है। मतलब मेकर्स क्या दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं श्रुति हॉस्पिटलाइज्ड है, उसे पता नहीं क्या हुआ है, और आध्या बोली जा रही है कि आज रात की फ़्लाइट लेकर आ जाओ। उसे समझ में नहीं आ रहा है। अनुज इज़ इन डिलेमा कि वो क्या करे। एंड दो उसने सारे पेपर्स साइन कर दिए हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी है, लेकिन वो इतने कश्मकश में है कि वो करे तो क्या करे अब। वहाँ तोशु को गुंडे काफ़ी अच्छी तरह से धोते हैं। ही डिज़र्व्स इट। वनराज आता है। वनराज भी उन गुंडों को की पिटाई करता है और वो पैसे मांगता है। कुछ कैश, अपनी चेन और रिंग दे देता है वनराज। फिर भी वो गुंडा कहता है कि ये दिस इज़ नॉट इनफ, मेरे को पूरे पैसे चाहिए वापस। तो वो कहता है कि पैसे जल्दी मिल जाएंगे। फाइनली वनराज तोशु से पूछता है कि सच बताने के लिए, जब और वो सब सच बता देता है। आज वनराज तो बहुत कंसर्न दिखा रहा था कि उसने तोशु को कहता है कि उसने गलत किया है, अपनी माँ को ही फंसा दिया उसने। जो भी तेरे इश्यूज थे अपनी माँ से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम इस तरह से इस हरकत पे उतर जाओ। जो प्रिडिक्ट किया था वही निकला कि तोशु यही कहेगा कि अपनी बेटी का वास्ता देगा और कहेगा कि किसी को ना बताया जाए उसने जो किया है, क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल है और बेटी का वास्ता है, और किंजल के लिए भी वो वरिड है। और वनराज बस वही सोचता है। ये लोग घर पहुंचते हैं और किंजल को थोड़ा शक होता है। जब वो पूछती है तो कहानी बताई जाती है, लेकिन किंजल जब फर्स्ट एड बॉक्स लेने जा रही होती है, वो जिस तरह से देख रही होती है उसे शक होता है। वहाँ पुलिस स्टेशन में अनुपमा को बेल मिल जाती है। बहुत खुश होती है, बाहर निकलती है और बीजी के गले रख के बहुत रोती है। बीजी उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अच्छा नहीं लगा कि अनुज है ही नहीं वहाँ पे। ऐसा लगता है कि अनुज पता नहीं इंडिया चला गया है, क्या है। अगर वो इंडिया चला गया है तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है अब मान का मिलना। वहाँ तो कुछ ना कुछ होएगा ही। आध्या कहेगी शादी करने के लिए। मेकर्स पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी ऑडियंसेस वी जस्ट डोंट वांट दिस टू हैपन। यशदीप अनुपमा को कहता है कि किसने भी ये किया है उसे ना तो मैं और ना ही अनुज माफ़ करेंगे, उसे बख्शेंगे नहीं। और अनुपमा को कहते हैं कि वो भी ना माफ़ करे ना ही बख्शे। अनुपमा कहती है मैं आज तक सबको माफ़ करती आई हूँ, लेकिन इस बार नहीं। प्री कैप दिखाते हैं। अनुपमा वहीं किंजल के घर पहुंचती है और तोशु से सवालात करती है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट आज के एपिसोड में अनुज नहीं था। बहुत बुरा लगा कि एटलीस्ट अनुज वहाँ होता जब उसको बेल मिला था, तो एटलीस्ट वो खुशी दिखती, वो मोमेंट्स दिखते हमें। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।
but I'm totally disappointed today as Anuj was not there. Thank you and have a good day. हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो अच्छा लगा, कुछ पॉइंट अच्छे लगे पर कुछ पॉइंट से ठीक है। बस जैसे आज के जैसे शो शुरू हुआ वो तो अच्छे हुई आज शो की शुरुआत कि तोशू की पिटाई, तोशू की पिटाई देख के मजा आया। आज किसी की पहली बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने किसी की पिटाई पे हंसी आ रही थी मुझे, है ना, क्योंकि काम तोशू ने ऐसा किया। मैं और उसको तो मैं तो कहती थी कि इसको ना मुंह नहीं तोड़ा ना, इसको तो हाथ पैर भी तोड़ने थे। थोड़ा जल्दी आ गया बंदा जो वहाँ बीच में, नहीं तो इसके हाथ पैर भी तोड़ना था, बहुत बनता था इसको। जब सजा मिलेगी जब मिलेगी तब मिलेगी, पर ये भी होना चाहिए था। अच्छा लग रहा था उसको। बताई नहीं, पहली बार किसी को ऐसा पीटते हुए देखा तो बुरा, मुझे कभी किसी को चोर को भी कोई मारते देखा तो अच्छा नहीं लगता था कि उसको कितना मार रहे हैं, पुलिस पे दे देना चाहिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। ऐसा जब किसी को कोई चोर पकड़ा जाता था तो उसको पब्लिक जैसा मारती थी तो वो देखा नहीं जाता था, बट यहाँ पे आज पहली बार मुझे लगा क्योंकि इसने तोशू ने इतना घटिया काम किया कि इसके लिए क्या ही बोले। आज उसकी फिर अनुज को वनराज को पता चली, पहले वनराज की बातें सुन रही थी कि वनराज चलो अनुपमा को समझ रहा है, एक माँ के लिए दुआई दे रहा है कि अरे तूने एक माँ को ये कर दिया, और बहुत सी बातें जो उसकी लगी। और उसका फिर अपने आप को फिर से वो ये अपनी बातें कर रहा है कि मैंने एक बाप ने किया, एक बेटे ने नहीं किया, पर ठीक है ना, बाप ने किया। तो ये अंदाज करना था ना कि जब तुझे पता चल गया था कि इसका नहीं है कहते हैं परी का किडनैप नहीं हुआ, तब तो बता देता ना कि ऐसा ऐसा हुआ अभी, यानी तब तो बेटे का फर्ज निभाना चले जाता ना वहाँ पे पुलिस स्टेशन में चले जाता था ना। तो यहाँ मुझे कह रहा था कि क्या फर्ज निभा रहा तू बेटे होने का, और क्या कर रहा है, गलती पे गलती, गलती पे गलती, माँ को फंसा दिया। और ऐसे कहने लगा कि अनुज के होते हुए मम्मी के बैग नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे भाई, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में अगर कोई चोरी होती है तो वहाँ सब एक जैसे होते हैं। ये कैसी मूर्खपनी बातें कर दी। और वनराजा आज उसे उसकी क्या बोले, अब किस बात को सही बोले, बात कर रहा था पर क्या मतलब है उसका आज का कि आखिर में तो फेवर तो अपने बेटे का ही लिया ना। और बहुत अच्छा लगा आपका वो डायलॉग कि आपने वो जो आपका था अनुपमा की बलि चढ़ा दी वनराज शाह ने, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट वर्ड है वो कि अनुपमा की बलि तो चढ़ा दिए। क्या बोलूँ मैं भी इसके लिए, बाप बेटे ये है ही ऐसे, गलती करते फिर मानते। और ये जो पहले डांट रहा था तो ऐसा लग रहा था कि चलो बेटे को सबक सिखाना चाहता हूँ, पर नहीं, वो तो पहले से पता था मुझे वनराज शाह ऐसे ही नहीं कोई करेगा। और दूसरी बात है कि इधर अनुपमा का जैसे जेल में उसका वो घबराना, और मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो बहुत थी उसकी घबराहट बेचारी की। और वो फिर उसके बाद वो पेपर न्यूज़पेपर पढ़ लेती, उसमें तो और घबरा जाती, डर जाती है वो, कोई है मुझे निकालो यहाँ से। और उसके बाद वो उसके सपने में ये दिख जाना कि मुझे बेल ही नहीं होने वाली, तो फिर पता चलता है कि वो तो मैंने कल भी कहा था कि एक डर होगा अनुपमा के मन का जो दिखाया जा रहा है, तो वो पर वहाँ अच्छा गया, थैंक गॉड पुलिस आ गई और कहा कहने लगी कि आपकी बेल होने वाली है, आपको बेल जाना है घर, आपको आपके घर जाना है। अच्छा लगा वो सुन के। पर अनुपमा जिधर अनुज का दिखाते हैं कि अनुज का जैसे आद्या का वो वीडियो कॉल होता है तो वो बाहर निकल के ना वहाँ कहीं से भी नहीं कर सकता, वो दौड़ा भागा बाहर, पूरी तरह से बाहर निकला वहाँ से उसने वीडियो कॉल किया अपने आप को थोड़ा से ये करके। पर आद्या का वही था कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि हाँ ठीक है, अभी अनुज के हिसाब से कि श्रुति की हालत बहुत ख़राब है और आद्या घबरा रही है, और एक वो भी कोई बहुत बड़ी बच्ची नहीं, 12 साल के बच्चे अगर कोई, और वहाँ पे अभी कोई नहीं है, उसका एक फ्रेंड है वहाँ पे, उसी के हिसाब से चल रहा है वो। तो यहाँ पे वो घबराना जाहिर सी बात है, मैं आद्या के लिए बोलूँगी कि वो तो घबराएगी, बच्ची है, अगर वो हॉस्पिटलाइज है और क्या ऐसी बातें भी, मरने वाली बातें भी करेगी मुझे नहीं जीना है, और कहते हैं कि कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही, जो भी उसका कहना था। तो यहाँ मुझे श्रुति के लिए कहना पड़ेगा कि ये क्या तरीका है भाई, यहाँ पे श्रुति को संभलना पड़ेगा। संभालना, तुम अगर आद्या को अपने साथ लेके जा रही हो तो तुमको संभलना चाहिए। ये क्या तरीका होता है कि उसको लेके आ रहे हो, बच्ची है,
उसको तुम प्यार करने की दुआई जो दे रहे हो, प्यार का है, श्रुति की ममता है, श्रुति को ममता देने बताया, तो यहाँ ये क्या बता दिया कि वो इतना हरकतें ऐसी कर रही है कि वो बच्ची घबरा रही है। अगर पहले से उसके पैनिक अटैक को लेकिन लोग था, इन्हें जो 4-5 साल से ड्रामा चल रहा है इनका, तो ये पैनिक अटैक को लेके चल रहा था। तो यहाँ अभी श्रुति को की हालत की जिम्मेदार अभी वो खुद है, उसके पिता के। मैं ये नहीं कह रही कि उसके पेरेंट्स की मौत हो गई तो उस पर सदमा नहीं है, पर इंसान को संभलना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है। एक बच्ची को लेकर आ रहे, उसके फादर नहीं है, फॉरेन कंट्री में कब आएगा आएगा नहीं आएगा वो बहुत बात की बात है। माना कि अनुज चला जाएगा, अनुज जा सकता है, ये सब पता होने के बावजूद भी आप ये क्या कर सकते हो, जब तक नहीं आ रहे तब तक उसको तकलीफ में क्यों दे रही है। मुझे श्रुति का थोड़ा सही नहीं लगा। अब ये नाटक के तहत है कि सही में उसको प्रॉब्लम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अगर वो भी माँ बनना चाहती है और वो माँ 4 साल से ममता लुटा रही थी, उससे प्यार कर रही थी, तो ये कौन सा तरीका है भाई। उस बच्ची के आंख में आंसू है और वो घबरा रही है, बार बार बुला रही है। और यहाँ पे अनुज भी इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है, उसको आध्याय का भी प्रॉब्लम दिख रहा है, श्रुति दिख रही है, अनुपमा का भी दर्द दिख रहा है। फिर करे तो क्या करे, घबरा परेशान है अनुज। बताते मैं आता हूँ, जैसे भी होता है मैं आपको कॉल कर लूँगा जो भी है। अभी अनुज को फिर उसके बाद दिखाया नहीं, आज तो नहीं दिखाया। अब यहाँ दीपू को इन्हें जैसे अनुपमा ने बीजी को देखा तो वो बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत सरस अनुज का अनुपमा का वो सीन, और इतना सीधा दिखाया अनुज अनुपमा को, बहुत मासूम बोला है नहीं सच में, कि वो पुलिस से ये भी कह रही कि मैं जा सकती हूँ क्या बीजी के पास, बीजी से मिलना है, गले लग के रोई। आज यहाँ पे सच में बहुत वो भी इमोशनल किया सीन। और सच में बाहर इसके तुलना को ये नहीं, उस दिन इवेंट में इतनी बाहर ऐसी हरकतें करती, पहले मैं वाला, मैं माँ हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, और आज कौन से फर्ज निभाए। अरे बीजी के साथ तो अनुपमा का वैसे देखा जाए तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो उसके रेस्टोरेंट की मालिक की माँ है। पहली नज़र में अनुपमा ने दिल जीत लिया, पहली नज़र में उसने अनुपमा को अपनी बेटी बनाया और सब प्यार ये किया। आज वो औरत जिसने जानती भी नहीं है फिर भी वो पूरे गारंटी के साथ कहती कि तू कुछ कर ही नहीं सकती। आज जैसे वो दीपू से फ़ोन पे बात करती तो बीजी का वो रोना और वो तड़पना वाकई में जेन्युइन बिल्कुल रियल लग रहा था वो। और बा कैसे इल्ज़ाम लगा रही है, बा तो पैर की धूल नहीं है बीजी की। अभी आने वाले समय में हम इनके कैसे रिश्ते का आगे चलता है बात अलग है, बट आज के डेट में बीजी बहुत सही इंसान लगे। और क्या कर रही है, बेटी मान आ रही, इनकी तो कितनी सेवा की, इनके क्या क्या नहीं किया अनुपमा ने। वो भी जब गिर जाती है तो पूरा साफ करना इनको किया, अपने वहाँ पे परिवार यहाँ से वहाँ से दौड़ी, उस परिवार को छोड़ छोड़ के यहाँ। यार ये क्या करेगी, ये अपने हैं इनके। वाकई में गोलू का वनराज पे भी गुस्सा आता है। और आज तो बीजी का ये रूप देख के तो वाकई में आया बाघ से नफरत। पहले से बाप पसंद नहीं है मुझे, पर कहीं कहीं चलो ठीक है भाई, बुजुर्ग लेडी है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ये भी करती है। पर ये आज के तब ने जो अनुपमा को जेल जाते देखा तो इनको विश्वास ही नहीं, और कह रहे हैं कि मजबूरी हो सकती है, उसको पैसे की जरूरत हो सकती, कर सकता है, कोई रही होगी बेचारी की मजबूरी। ये क्या तरीका होता है। अभी आज जैसे तोशु को बचाया अनुज ने, वनराज ने, और उसको घर लेके गया तो वहाँ भी झूठ बोला उन्होंने। फिर वहाँ पे किंजल को समझ में आ गया कि कुछ तो है, वो देखे जा रही थी पलट पलट के, कुछ तो है, ये नॉर्मल ऐसे पिटाई नहीं है। क्योंकि वहाँ 4 साल से वो भी वहाँ रह रही थी, 3-4 साल से, तो उनको पता है कि अचानक ये आके कोई ऐसे मारता वगैरह नहीं होगा। जो बता रहा है उसको ये हो गया, क्लियर हो गया, पर वो अभी कुछ बोल नहीं रही है। पर अभी अनुपमा जैसे छुट्टी, जैसे कि रिकाप में दिखाया, अनुपमा घर आई हुई उसका अपनों के लिए, कि मैं सही बात है कि अपना कोई आया ही नहीं, उसका जेल के बाहर तक नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया इतना। और आपकी वो बात बिल्कुल बहुत जस्ती, बहुत सही कहा आपने कि जब पता चल गया था कि अनुपमा ने चोरी नहीं की, तब भी वनराज और तो ने क्या किया, तुम ना जाके कोई खबर की। जैसे बिजी फ़ोन करती, क्यों किंजल के पास यशदीप का नंबर नहीं है, अनुज के पास नंबर नहीं है, तोशु के पास अनुज का नंबर नहीं है, क्यों तोशु से नंबर लेके तुम खुद कॉल नहीं कर सकती अनुज से या फिर यशदीप से कि क्या चालू है, कैसे चालू है, हम आए क्या। ये तरीका होता है अपनों का, ये रिश्तेदारी होती है, ये होता है, क्या तरीका होता है भाई। पता चलने के बाद भी कि वो लड़के ने उसकी माँ को फंसा दिया, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैंने ईमानदारी से किया, मैंने मेहनत से किया, जो भी कहा, पर आखिर किया क्या, क्या ईमानदारी दिखाते। पहले अपना परिवार पहले, बाकी दूसरे के भाभी और वनराज भी ऐसे ही दूसरों की बहू बेटी ऐसे भेड़ बकरी है, और इनके औलाद औलाद है।
क्यों किंजल की लाइफ खराब कर रहे हो आप? क्यों आपका अभी तक नालायक बेटा आपका है तो क्यों आप किंजल को समझाते नहीं? क्यों उसको ये नहीं करते? क्यों उसको ये नहीं समझ रहे कि आज भी उस बेटे को मौका दिया जा रहा है जो गलती पे गलती कर रहा है? भविष्य में क्या नहीं करेगा ये लड़का? अनुपमा की लाइफ तो खराब करी करी, आप ये किंजल की भी लाइफ खराब करने के लिए तैयार है वनराज शाह और बा। उस बच्ची को किस बात की सजा मिल रही है? उसको क्यों झूठ पे झूठ बताया जा रहा है? क्यों नहीं बताते कि इसकी गलत है? हाँ, बेटे ने बोल दिया रोके माफी, ऐसे कितने बार माफी मांगी और ऐसे कितने बार प्रॉमिस किए, हर एक नई गलती की, हर बार एक नई गलती की। क्या ही बोले हम वनराज शाह के बारे में, बोलना फिजूल है। और ये जो फिर अभी प्रोमो में जो दिखा रहे तो अनुपमा, ये बात भी है कि अनुपमा के हाथ से ही तो सजा, नहीं तो सीसीटीवी फुटेज में कब का चल जाता था। ये जो अनुपमा ने मास्टर की बात की तो ये अनुज के भी दिमाग में आ सकती थी ये बात, पर हाईलाइट तो अनुपमा को करना है, शो की लीड कैरेक्टर है तो डेफिनेटली वो खुद जाके अपने बेटे को, और राइट भी बनता है, ये तो बात सही भी है कि अब वो घसीटते हुए देखना, वो खुद अपने बेटे को लेके जाएगी वो जेल, देखना वो वहाँ से उगलवा लेगी, उससे करवा लेगी वो, तो यहाँ फिर वो लेके जाएगी अपने बेटे को, खुद जेल में डालेगी। ये दिखाया जा सकता है क्योंकि मुझे यही ऐसा लगता है। नहीं तो यशदीप के भी मन में आ गया कि तोशु के अलावा और कोई कर नहीं सकता। अनुपमा को भी समझ में आ ही गया होगा, और कैसे पता चला, वो सोचा ही होगा उसने घर आने के बाद, बेचारे वहाँ जेल में पड़े पड़े क्या सोचे, वो तो अपने आप को कैसे निकाले, वो घबरा रही थी, उसको सांस लेने में तकलीफ, कैसे आज अनुपमा का, सच में कल से अनुपमा का जो कैरेक्टर रूपाली गांगुली ने निभाया ना, वाकई में एक्टिंग यानी फंटास्टिक और बहुत सही, एकदम रियल लग रहा था। बहुत गला अनुज का भी बहुत अच्छा था कि एक घबराहट इंसान था, समझदार इंसान और इतना सब मालूम है, सेंसेबल इंसान की खबर सच में कि वो कितना अच्छे से रोल इतना सही परफेक्ट था। कल गौरव खन्ना का भी अपनी अपनी जगह पे, आज बीजी भी बहुत अच्छी लगी। आज बीजी का रोना भी नाटक और कहीं भी ये नहीं लगा, बहुत सही था आज का शो, मुझे अच्छा लगा। आने वाला वक्त भी अच्छा ही जाएगा, देखते कैसे होता है। अनुज का भी फंसा हुआ है, अनुज कैसे दिखाया नहीं, अनुज गया नहीं गया अभी इंडिया पता नहीं, पर लगता तो है कि अभी अनुपमा घर आ गई तो जा भी सकता है, देखते क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू, थोड़ा ज़्यादा हो गया। हेलो अंजू जी, नमस्ते। पूर्वी बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, मुझे वनराज का ये रूप देखकर बड़ी ही आश्चर्य लगी कि अच्छा कि इसके अंदर एक इंसान आज बोला। लेकिन जब वापस तोशु ने उसको मैनिपुलेट किया तो वो वापस वहीं का वहीं आ गया कि जहाँ पर वो था, वो बिल्कुल चुप रहा, कह दिया कि ये सारे रोबर्स ने किया है। मुझे कभी कभी प्रश्न होते हैं कि जैसे आज तोशु ने किया, वही मुझे लगता है आगे जाकर वो वनराज के लिए भी वो कोई परेशानी ज़रूर खड़ा कर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि या शायद वो खड़ा कर सकता है कि नहीं वनराज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो भी एक क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि आज उसने वापस पहले अपनी माँ की कसम खाई थी और उसको झूठी कर दिया, आज उसकी बेटी की कसम खाई, कल को उसको भी झूठा कर देगा। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती है कि बेटा चोरी से जाए, काम से ना जाए। मीन्स अगर चोर की जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन वो अपना काम चोरी करना नहीं छोड़ता। तो ये तोशु का भी वही रवैया हमने देखा है बहुत वक्त। तो मुझे लगता है कि आगे जाकर भी वो यही उसका एटीट्यूड रहेगा। चाहे कल वो किंजल को बोल दे कि परी का किडनैप हो गया है और परी को बचाना है, मम्मी को बोलो ये करे वो करे, और वनराज तो है ही उसको साथ देने वाला। आई मीन आज तोशु की जो भी हालत है उसमें वनराज और बा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अदरवाइज जैसे समर भी वही से बड़ा हुआ था। एक ही घर के 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों के तीनों उसमें से 5 बच्चे की पाखी भी तो वनराज की प्यारी थी, और ये तोशु भी प्यारा था। बीच का रहा वो समर अपनी माँ के करीब ज़्यादा रहा, तो वो अच्छा बच्चा था। लेकिन वो अच्छे बच्चे को तो इन्होंने मार दिया। तो अनुपमा के लिए कोई मोरल सपोर्ट देने वाला उसके बच्चों में से तो कोई नहीं रहा है। छोटी अनु से तो कोई हम आशा कर ही नहीं सकते।
वो भी पाखी और तोशु की ही बहन है। अभी ये रहा ये वनराज शाह, तो कब तक उसको तोशु की ओर से प्रामाणिकता मिलेगी ये हम नहीं बता सकते। वो खुद भी तो नहीं था। आई मीन आज उसने कबूल किया कि मैंने मालविका को मैनिपुलेट किया था, लेकिन उसकी मुझे सजा मिल गई। लेकिन वो सजा से सीख गया, लेकिन अपने बेटे को वो कुछ नहीं सिखा पाया, उसका मुझे दर्द हो रहा है। दूसरी बात ये है कि उसने आज किंजल और परी की जो झूठी कस्में खाई, कल को वो झूठी कस्में वो वापस वही का वही दोहराएगा। और तब क्या वनराज को रियलाइजेशन होगा कि तोशु ने कल तो कस्में खाई थी, आज वही का वही है। और वही वनराज सा तोशु की जगह पर अपने आप को रख के देखेगा कि उसने क्या गलत किया है। वो अनुपमा को तो बोल देगा, नहीं तुम अपने सर पे ये गुनाह ले लो, तुम अपनी पोती को बचा लो, तुम किंजल को बचा लो, वो सारा तो वो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन उनकी जगह पर वो खुद कोई उसका जुल्म अपने सर पर लेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। रही बात बीजी की और अनुपमा के बॉस यशदीप की और उसके स्टाफ मेंबर की, वो उसका रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव रोल था। और इतनी खुशी हुई कि चलो कि कोई तो है। आई मीन अनुज भी है, लेकिन अनुज का हमेशा जो हमने देखा है वही दोगला सिचुएशन, और दुगले सिचुएशन में वो वहीं दौड़ता है जहाँ जिस और उसको नहीं दौड़ना होता है। तो आज भी वो वही करेगा, वही सिचुएशन में जाएगा, वही सिचुएशन के पीछे दौड़ेगा। और जब उसको रियलाइजेशन होगा तब तक देर हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको अपनी तो गलती, कोई मिस्टेक्स कोई उसको नज़र ही नहीं आती। वो भी मुझे लगता है वनराज का दूसरा छोटा भाई है। कोई ऐसा होता है ना कि कि नेचर में सॉरी दिखाव में बाहरी पहरवेश से शायद अलग अलग हो, लेकिन नेचर वाइज बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो ये अनुज वनराज का छोटा भाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें भी मुझे कभी कभी वनराज की बहुत झलक दिखने को मिलती है। वो वनराज के साथ रह रह कर वैसा हो गया है, या फिर वही नेचर अनुज का है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। चलिए मैं मिलती हूँ अगली बार किसी नए टॉपिक में मिलती हूँ। बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। मेरी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वनराज साहब कुछ नहीं बोल रहा अनुपमा के लिए, जो बोला निगेटिव ही बोला था कल तक। अभी देखना जब तोसू जेल जाएगा तब वनराज शाह का रोल देखना, कैसे वो अनुज अनुपमा से अपने बेटे को बचाने की दुहाई देगा। आज का एपिसोड देखा, गुंडे पैसे के लिए बोल रहे हैं तोसू से, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सही है, तोसू की पिटाई हो रही है, इसके तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे, ये चलने लायक ही नहीं बचता, तब अच्छा रहता। अब आद्या के एक ही रट, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। आद्या, अभी तुम्हारे पॉप्स नहीं आने वाले हैं जब तक वो अपनी अनु का सब सही नहीं कर लेते। पता नहीं श्रुति ने क्या नाटक लगा रखा है, पूरी नौटंकी कर रही है श्रुति। किस दो राहे पर खड़ा है अनुज कपाड़िया। इस आद्या और श्रुति ने पता नहीं कैसा अनुज कपाड़िया को कर दिया है। एक तरफ आद्या और एक तरफ अनुपमा। अब चूज करना पड़ेगा किसी एक को इस समय तुमको। अनुज, तोसू की पिटाई हो रही थी तब तक वनराज शाह ने तोसू को बचा लिया, और जितना भी उसके पास गोल्ड था और डॉलर थे वो दे दिए, और कहा कि आगे पैसे तुम्हारे दे दिए जाएंगे। पता नहीं क्यों वनराज शाह आ गया बीच में। अच्छे से पिटाई होती इसकी तो मज़ा आ जाता, पर ठीक है, देख लो वनराज शाह, तुमने गुंडा बनाया अपना बेटा, अब इसके हाल देखो, ऐसा ही अंश को बना रहे हो। सीधा सा सवाल वनराज का तोसू से, अनुपमा नेकलेस और तुझमें क्या कनेक्शन है। अब बीजी अलग परेशान है, दीपू को फ़ोन लगाया, सब कुछ जानने का प्रयास कर रही है, और कहा कि अनुपमा कितना परेशान होगी, और ये भी कहा कि पैसे की परवाह नहीं करना, जितने लगे लगा, पर अनुपमा घर में चाहिए। एक बीजी का प्यार देखो, और ये बदतमीज बा है। सही कहा बीजी ने, उसको कीड़े पड़े जिसने उसे फंसाया। दीपू को बिल्कुल सही शक हुआ तोसू पर। एक अनुपमा है, प्यार में अंधी, अपने बेटे की करतूत नहीं पहचान पाई।
जब वो उसके पर्स में हार छिपा रहा था। अनुपमा को गलत लोगों से बहुत हमदर्दी रहती है और सही इंसान से हाथ छुड़ाकर भागती है। ये इसकी सबसे गलत बात है जो हमको अच्छी नहीं लगती। फुटपाथ पर रात गुजारी, अब जेल में रात गुजारने नहीं दूंगा। ये सुनकर दीपू के शब्द बहुत अच्छे लगे। अपने कपूत बेटा की सजा भुगत रही हो तुम अनुपमा। कान्हा जी से शिकायत कर रही है अनुपमा। बुरा लग रहा है, पर अनुपमा तुमको अब सुधार की बहुत ज़रूरत है। इन शाह हाउस वालों से दूर रहो। न तोशू के करीब जाती, ना ये सब होता। कान्हा जी ने दर्द दिया है तो दवा भी वही देंगे अनुपमा। परेशान मत हो, बस थोड़ा सा सब्र रखो। बस तुम्हारा अनुज है ना, तोशू ने सब कुछ वनराज शाह को बता दिया। अपने गुनाह को डर और मजबूरी का नाम दे रहा है। और अनुपमा का क्या, कैसे इमोशनली ड्रामा करके बता रहा है तोशू अपने बाप को सब कुछ। चलो, वनराज शाह ने तोशू की क्लास तो लगाई और सही कहा, पैसे देने थे तो मुझे कहता। जब फंसता है वनराज शाह तब अनुज अनुपमा को याद करता है, वैसे एटीट्यूड में रहता है। माँ से बदतमीजियाँ करना और उसको दुख देना, गलतियाँ तू करे और सजा वो भगते। चलो, बोला तो वनराज शाह कुछ, आज तेरी वजह से उसकी छाती पर चोर का मेडल लग गया है। बहुत अच्छा लगा वनराज शाह से सुनकर। हे भगवान, ये बेटा है ये नागराज, कह रहा है मेरी परी की तो जान चली जाती, मम्मी को तो सिर्फ सजा मिलेगी। अरे तो खुद सजा भुगत लेता। तोशू को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है अपनी गलती पर। वनराज ने सही बोला, उस पर क्या गुजर रही होगी। आज अनुपमा बहुत बहुत दर्द में है। भगवान न करे ये दिन किसी को देखना पड़े। अनुपमा खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि सब सही होगा। और बिल्कुल सही कहा तुमने अनुपमा, अनुज तुमको जरूर यहाँ से निकालेंगे। पर फिर तुम क्या करोगी? फिर से शाह नाम की माला फेरनी शुरू कर दोगी। तोशू की नालायकी देखो, पापा से कह रहा है कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। आज कबूल किया वनराज शाह ने कि मैंने एक बार अनुज से बदला लेने के लिए मालविका को मैनिपुलेट किया था, पर उसकी सज़ा मुझे उसी वक्त मिल गई थी। अनुपमा को जेल में देखकर सच में बहुत उलझन हो रही है। हमको सोचकर ही डर लगता है। अच्छा लगा सुनकर वनराज से कि अनुपमा ये सब डिजर्व नहीं करती है। तोशू पूरा का पूरा कुत्ता है सच में। इतना सब होने के बाद अनुज से लोन लेने की सोच रहा है। अपनी ज़िंदगी की इतनी परवाह है, और जो तूने अनुपमा को अंदर करा दिया उसका क्या? इसके लिए तो तोशू तुमको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। हम बार बार अपने ऑडियो में कह चुके हैं कि जो अपने माँ को तकलीफ़ देता है वो बच्चा कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। कह रहा है किसी को बताना नहीं। अरे सीसीटीवी फुटेज तो है ना, वो तुम्हारी करतूत आ ही गई होगी उसमें। और कह रहा है मम्मी को तो अनुज बचा लेंगे, पर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, तू जेल जाए और वहीं पर मर जाए। मेहनत और ईमानदारी से तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है तोशू। तुम झूठे हो, मक्कार हो, बदमाश हो, सब कुछ हो। जो ना कहें वो कम हो। भयानक सपना अनुपमा ने देखा। वो हमने कल ही ऑडियो में कहा था कि ये सब सपना लग रहा है। जब उस लेडी ने कहा कि तुम्हारी जमानत हो गई है और तुम घर जा सकती हो, सच में हमको बहुत रोना आया कि अनुपमा कितनी परेशान थी। और उस लेडी के शब्द सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। अनुपमा पूछ रही है किसने जमानत करवाई, देखा बीजी बाहर हैं। तोशू के लिए वनराज ने झूठ बोला, सही नहीं किया, पर किंजल कुछ कुछ समझ रही है। बीजी अनुपमा को अपने घर ले गई। अनुज कहाँ चला गया? पुलिस स्टेशन तक तुम्हारे अपने साथ छोड़ गए। तो ये बात अनुपमा याद रखना जिंदगी भर। दीपू ने सही कहा कि जिसने फंसाया है उसको छोड़ूंगा नहीं, और दीपू को तो पता ही कि ये काम किसका है। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है अनुपमा जी कि उसको माफ़ मत करना, चाहे जो भी हो। तब अनुपमा का कहना, जीवन में हमेशा हर किसी को माफ़ करती आई हूँ, पर इसे नहीं कर पाऊंगी। अच्छा कहा अनुपमा ने। और प्री कैप देखा। अनुपमा का वेलकम स्पाइस एंड चटनी में बहुत अच्छा लगा। उन सब का विश्वास अनुपमा के प्रति देखकर बहुत अच्छा लगता है। पूरी दुनिया को जल्दी ही पता चल जाएगा कि असली कल्प्रिट कोई और है। ये दीपू के शब्द थे। अनुपमा किंजल के घर पहुंच गई और कहा, ऐसा तो नहीं है कि चोरी हुई नहीं, तूने होने दी। पर तुमको क्या पता अनुपमा, तुम्हारे कपूत ने ही चोरी की थी और तुमको नरक दिखा दिया था।
अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड तो अनुपमा के छुट्टे के बाद तो हैप्पी हो ही गया कि उसको बाहर देखे अनुपमा को, कि केस क्लोज नहीं हुआ है, बस अनुपमा को बेल मिली है वहाँ से। यहाँ पे आद्या अनुज से बात करती है तो बोलती है कि श्रू बोल रही है कि मैं जीना नहीं चाहती। मेरे को लगा कि वहाँ पे फिर अनुज बोलता है कि आप स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, तो बोलती है कि मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, खाली बस देख के उसको लड़ने में स्ट्रॉन्ग पूरी फीलिंग आ जाती है जब अनुपमा के साथ उसको लड़ना होता है। तो अनुज परेशान तो है, मेरे को लगता है उसको शायद मिक्कू वाला भी एक्सीडेंट याद आ रहा है, या फिर वो माया के साथ जो हुआ था, या फिर उसको ये भी डर होगा कि जाएगा तो वापस आ पाएगा कि नहीं। ये डर हम लोग को है ज़्यादातर, कि माया का भी ट्रैक ऐसे ही था, जब वो गया मुंबई उसके बाद से उस माया के साथ वो सब हुआ, आया नहीं उस टाइम। माया तो सामने थी ना, और अनुज को भी इतना क्लियर था कि अनुज शायद इसीलिए परेशान है कि उसको कुछ हो जाएगा तो ये आद्या है। इतनी इमोशनल कनेक्ट हुई है श्रुति के साथ उसका, बाप रे। जब आद्या की तरफ से वो अनुज और अनुपमा को लेके उतना कनेक्ट फील नहीं होता है वो आद्या को लेके। जैसे स्टार्टिंग में अनुपमा जब उसको लेके आए थे लोग अपने घर पे लेके आए तो कितनी इमोशनल कनेक्टेड थी वो लोग के साथ में। यहाँ पे वनराज तोशु को समझा रहा था, वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में फिर वही काम कर रहा है वो भी, कि मैंने कभी गलती नहीं की और ना गलत लोगों के साथ में बिजनेस किया है। उसने मिक्कू वाला इंसिडेंट अपने में कन्फेस किया, वो अच्छा लगा कि मैंने मिक्कू के साथ अनुज से बदला लेने के लिए इमोशनल उसके साथ ये किया, तो मिक्कू का ब्रेन वॉश किया मैंने, फिर उसका उस चीज़ों का बदला तो मेरे को मिल ही गया था कि उसकी पनिशमेंट उसको मिल गई वनराज को, कि गलती तो करता है और भुगतना अनुपमा को पड़ता है। बहुत गंदा है तोशु, पहले अपनी माँ की कसम खा रहा था, अब अपनी बेटी की कसम खा रहा है, और वो भी कसम झूठी खा रहा है कि मैं अब बदल जाऊंगा, मैं वो सब नहीं करूंगा। तो तोशु को इस चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा कि उसकी माँ के साथ क्या हो सकता है उधर जेल में, कि पापा बताना मत, मेरी परी मेरे से नफरत करेगी, मेरी किंजल मुझे छोड़ देगी। गलती क्यों करता है वो, फिर इतनी बड़ी गलती की है इधर, कि यहाँ पे उसका बोलना बहुत गंदा लगा कि अनुज आज भी कि मम्मी को लेके आज भी उतनी पॉजिटिव है वो तो बचा लेंगे मम्मी को, लेकिन मुझे कौन बचाएगा, कि सबको पता चलेगा तो सब लोग मुझसे नफरत करेंगे, और अनुज को तो पता चलेगा तो मेरे को छोड़ेंगे ही नहीं, जेल में भेज देंगे। सही बात बोला इसने। फिर बीजे डीपू से बात करी थी, वो बात बहुत अच्छा लगा कि उधर कि अनुपमा को छुड़ा लो प्लीज उधर से। यहाँ पे अनुज का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, वैसे भी उसने किया, और बाकी का सब दीपू जी बोले ना कि वो फोटेज और चेक करवा रहे हैं वहाँ पे, वकील से बात भी हुई है और इंतजाम कर रहे हैं अनुज जी, कि दीपू जी को तो पूरा शक है कि तोशु ने किया है, पर वो बोलना नहीं चाहते अभी फिलहाल बिना सबूत के। जेल में होने के बाद भी जो अनुपमा सोच रही थी कि मेरे को सब चोर बोल रहे थे, वो बहुत गंदा लग रहा था वहाँ पे देखने में, कि वहाँ पे भी रोना आया। फिर बीजी का भी सीन आया जब, तब भी रोना आया कि बीजी को हक करती है अनुपमा और बीजी उसको शांत करती है अनुपमा को। पता है बीजी इन लोगों ने मेरे हाथों में वो लेट समाधि और फोटो खींचे ऐसे चोर और चक्के की तरह। जब अनुपमा बोल रही थी बहुत रोना आया उसको देख के वहाँ पे। वो जो लफ्ज़ था ना कि बहुत बेइज्जती हुई है, बहुत शर्म आई है, बहुत अजीब लगता है ऐसा जब कोई सामने से दिखता है तो, कि अनुपमा की आत्मा पूरी छल्ली हो गई एकदम से। फिर यहाँ पे बीजी को थैंक यू बोलती है कि मेरे को यहाँ से निकालने के लिए, तो बीजी बोलती है कि तू चोर थोड़ी है। ये बात तो उसने सही बोली कि अपनों ने सब साथ छोड़ दिया। यहाँ पे वनराज आके झूठ बोल देता, बहुत गंदा लगा। यहाँ पे किंजल पूछती है कि ये तुम्हारी हालत कैसे हुई, कि जो दवाई वाई का झूठ बोला इधर। किंजल को तो पूरा शक हो रहा है यहाँ पे कि जो हुआ सो हुआ, वो सब भूल जा पुत्र। अनुपमा बोलती है कि ये सब भूलने लायक बात ही नहीं है, सही में भूलने लायक बात नहीं है यहाँ पे दीपू ने जब बोला ना कि आपको जिसने भी फंसाने की कोशिश की है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे को अनुज वाला वो सीन याद आ गया जो दिवाली के दिन जब हो जाता है तो, कि मैं अनुपमा के साथ खड़ा हूँ, जिसको जो करना है वो कर ले। एकदम वही वाला एक्सप्रेशन लगा मेरे को यहाँ पे वो दीपू जी का, जिसने भी किया है ना अनुज छोड़ेंगे ना मैं छोड़ूंगा और ना आप छोड़िएगा। ये अनुपमा और बीजी का सीन इसके लिए बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग अपनी माँ से आए, कुछ हम लोग को दिक्कत होता है तो हम लोग अपनी माँ से आके बोलते, वैसी चीज अनुपमा बीजी से जब बोल रही थी तो बहुत रोना आया था देख के। बाकी थैंक यू अंजू मैम, सबको नमस्ते। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल का आपका वीडियो भी देखा था कि तोशु के सच वनराज को पता चल जाएगा और कैसे भी करके वनराज उसके मुंह से उगलवाली लेगा। और आज का वीडियो भी देखा कि इतनी नीचता के बावजूद भी तोशु की
वनराज ने अनुपमा की बलि चढ़ा दी। वनराज को यहाँ एक समय धक्का भी लगा कि ये उसने गलत किया है, उसने तोशु को बोला भी सही। अंजू जी, मैं सच बताऊं तो मैंने आज का एपिसोड आपका वीडियो आने के बाद ही देखा है, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से डर लग रहा था, दुख हो रहा था कि क्या होगा अनुपमा के साथ में। और आप अपने वीडियो में आधे से ज़्यादा एपिसोड का एक्सप्लेन कर ही देती हैं। कुमुदिनी जी, आपके बेटे की जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ हों। और सॉरी, मैं कल के आप सभी के पब्लिक वॉइस का जवाब मैंने आज दिया है। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में तोशु का सच वनराज को पता चल गया, लेकिन वनराज ने बताया नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किंजल को भी शक हो गया है, क्योंकि जब वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने जा रही थी तो वो पीछे मुड़कर जिस तरह से तोशु और वनराज को देख रही थी, उससे उसे समझ में आ गया है। और आज बीजी की तड़प देखी नहीं गई। ये अनुपमा की कमाई है सच में परदेश में, कि उसके अपने तो पुलिस स्टेशन में देखने भी नहीं आए। और बीजी को एक जैसे माँ की को फीलिंग होती है कि कुछ भी हो जाए अपनी बेटी को छुड़ा ले बस। यशदीप जी ने ये भी कहा कि अनुपमा ने अपने यहाँ आने के बाद पहली रात यहाँ सड़क पर गुजारी थी, लेकिन मैं उसे जेल में नहीं रहने दूंगा। और उन्होंने अनुज के बारे में भी बताया बीजी को कि अनुज भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आज अनुज दिखाई नहीं दिए, बस आद्या का फ़ोन आया और थोड़े एक सीन के बाद टेंशन में चले गए अनुज। और कुछ उसने श्रुति को वो वीडियो कॉल में कुछ ऐसा देखा कि अनुज कुछ शॉक हो गए कि हॉस्पिटल वाला सीन देखकर तो अनुज इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त वगैरह को रख के रखा है। अनुज वैसे अपनी कभी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ाते। आज एक वनराज के गले में एक ही चेन पहने हुए देखी थी अंजू जी मैंने, पर आज वनराज ने गुंडों को चेन भी दे दी और उसके बावजूद उसके गले में फिर चेन तो थी, चेन, अंगूठी और 5-5 के डॉलर वाले नोट दी उसको। ये भी मैंने देखा। तो ये उसने कुछ पैसे दिए और कहा कि वनराज ने ये सही कहा कि मैं महाकाल का भक्त हूँ। मैंने एक बार मालविका को मैनिपुलेट करने की गलती की थी, तो मैं अब दूसरी बार मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे इस तरह का हो। और मैं आज इस उम्र में भी मेहनत करता हूँ। ये यहाँ तक तो वनराज का सब ठीक है, लेकिन घर आके उसने अनुपमा के बारे में बताया नहीं कि अनुपमा की कोई गलती नहीं है। और बा को तो आज बुजुर्ग कहने भी की भी इच्छा नहीं होती, बा एक औरत होने के नाते भी नहीं इच्छा होती। बा की सेवा जब अनुपमा करती है तो अनुपमा अच्छी है, उनकी बेटी है, उनके लिए फ़र्ज़ निभाती है। लेकिन अनुपमा को ज़रूरत होने पर ये शायद आज भी वनराज तोशु से ये कह रहा है कि तुम अपनी माँ के साथ तुम्हारे जो भी इशू है, मेरे या तुम्हारे, लेकिन तुम्हें हक नहीं था। फिर भी वनराज तोशु का ही साथ दे रहा है। और वनराज ने एक बार पूछ ही लिया तोशु से कि तुम अगर अब सुधरना चाहते हो तो उसकी क्या गारंटी है। तुमने अपनी माँ की कसम भी खाई थी, आज तोशु ने परी की कसम खाई है। अंजू जी, ये परी की कसम भी तोड़ देगा, क्योंकि तोशु इतना नकारा निठल्ला है कि ये अपनी माँ की कसम की इज्जत नहीं रख पाया, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी और परदेश में अपने संस्कारों की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की और सभी की धज्जियाँ उड़ा दी। कुछ नहीं तो अपने पिता से ही कुछ सीख लेता कि कम से कम पिता उसका मेहनत भी कर सकता है कभी कभी। ये इतना ही सीख लेता तो भी काफ़ी था। अनुपमा से तो तोशु ने कुछ सीखा ही नहीं, लेकिन वनराज से भी नहीं सीख पाया। ये तोशु को अब क्या बोले। और आज बीजी की जिस तरह से दिल से हाय निकली है, भले बीजी को मालूम नहीं है कि ये काम तोशु ने किया है, तो जिस तरह से अनुपमा को जिसने फंसाया है उस निठल्ले का कहीं अच्छा नहीं होगा, वो कहीं का नहीं रहेगा।
तो एक सच्चे दिल से किसी के लिए कई बात लगी जाती है, तो बीजी की हाय आज तोशु को लगेगी ही लगेगी। अब तोशु ना घर का रहेगा ना घाट का। और इधर यशदीप जी को भी समझ में आ गया है, लेकिन उन्होंने बीजी से बात करते हुए ये कहा कि मैं जब तक कंफर्म नहीं कर लेता मैं किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि अपनों के बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। तो उन्हें भी शंका है, क्योंकि तोशु ही मिलने आया था, अनुपमा तो वहाँ से हिली नहीं। अनुपमा को छुड़ाने के लिए अनुज ने बाहर से सब कुछ कर दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा को छुड़ाया तो अनुज ने ही होगा जेल से, लेकिन वो उसे जेल से बाहर आते हुए क्यों नहीं देखना को रुके। अनुज इंडिया तो नहीं आई, ये बात तो पक्की है अंजू जी, क्योंकि इमिजिएटली कोई नहीं आ सकता। और श्रुति की इतनी ख़राब हालत भी नहीं है, जैसे कि आपने ऑनलाइन वीडियो में भी बताया, और इतनी ख़राब हालत भी नहीं है कि अनुज को सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। आतिया का रो का बताना अभी भी मुझे तो कुछ प्लान लग रहा है, भले हॉस्पिटल वगैरह का सीन दिखाया जा रहा है। और आज यशदीप जी की एक बात मुझे दिल को छू गई, जो उन्होंने अनुपमा से कहा कि अनुपमा तुमने भरोसा कमाया। इसी तरह का रिकैप में भी दिखाया जा रहा है कि स्पाइस एंड चटनी के पूरे स्टाफ ने कहा है कि हम सबको पूरा भरोसा था कि अनुपमा जी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और अनुपमा जिस तरह से ये तोशु के घर पे आई है, तो उसे लगता है कि पूरे सबूत के साथ आई है। और जिस तरह से वो पूछ रही थी, तो वही लगता है कि उसे पता चल गया है कि मास्टर की अनुज ने इसको दी थी, तो ये अनुज ने ही बताया होगा अनुपमा को। अभी मान मिले नहीं मिले ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन अनुपमा अब आपने यशदीप जी से जो वादा किया है कि आपको इस दर्द में डालने वाले को आप माफ़ नहीं करेंगी, तो चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। अब अपनी अच्छाई के चलते और माँ हूँ ये मत करना। आप दिखा दो उसको उसकी औकात, तोशु और उसके बाप को। और एक चिन्ह तो सच में वनराज ने पाखी के लिए बचा के रखी होगी, क्योंकि पाखी ने भी वनराज के लिए ऐसा ही कुछ तैयार रखा होगा। और अनुपमा को जब बेल का समाचार मिलता है, अनुपमा बेहोशी की हालत में, वो पुलिस ऑफिसर भी थोड़ी सी दयालु थी। आप सेफ आप ठीक तो हैं करके उसको उठाया और कहा कि आपकी बेल कर दी है, और वो बाहर लेके आई। बीजी के गले लगते जिस तरह से अनुपमा रोई, हम सभी को लगा कि ये हम सबका दर्द है अंजू जी। सच में आजकल के बच्चे, कल जैसे संयुक्ता जी कह रही थी कि आजकल के बच्चे जैसे माँ बाप के साथ करते हैं, क्या सच में ऐसा होता होगा? क्योंकि सीरियल में दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली होता ही होगा इस तरह का। और बीजी को अनुपमा बिल्कुल माँ को जैसे बच्चा बताता है वैसे बता रही थी कि बीजी में आज़ादी छीनने का दर्द क्या होता है। मुझे तो यही लग रहा था कि मैं कभी नहीं यहाँ से निकल पाऊँगी। एक अंधेरे कमरे में भी डर लगता है। ये आज एहसास हुआ, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, मैंने आज नर्क देख लिया। सच में आज मुझे अनुपमा की तड़प देख के बहुत दुख हुआ। अब अनुपमा अपनों को कभी माफ़ नहीं करना, अब छोड़ना नहीं इस तोशु और जंगली जानवर वनराज को। और ये अभी उसने वादा भी किया है, और यशदीप जी ने कहा कि तुमने भरोसा कमाया है। तो इतने कम समय में जो लोग हीरे की परख रखते हैं, वो जौहरी पहचान ही जाते हैं कि अनुपमा में खूबियाँ क्या है। अनुज भी जानते हैं कि अनुज ने तो कल भी अनुज की तरफ देखी नहीं जा रही थी। पर अगर अनुपमा का भरोसा अनुज के लिए टूटा तो क्या होगा? क्योंकि उसे लग रहा है कि अनुज ही उसे छुड़ाएंगे और बीजी का जीवन भर एहसान मानेगी। ये एहसान कहीं अनुपमा को महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि यशदीप जी भी फीलिंग समझते हैं, पर यशदीप जी ये भी जानते हैं
कि अनुज आज भी अनुपमा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन अनुज आगे बढ़ चुके हैं इस गलतफहमी में, कहीं कुछ अनुपमा के साथ अब गलत ना हो जाए, नहीं देखना चाहते हैं अंजू जी अगर अनुपमा के साथ आगे कुछ गलत होते हुए। अब गुनहगारों को उसके गुनाह की सज़ा मिलनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा, और सॉरी। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए, और सबके सेंटिमेंट्स की मैं कदर करती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ। तो ऐसे ही अपने रिव्यूज भेजते रहिए, क्योंकि जब एपिसोड आती है तो दिल में जो है खलबली मचती है कि अब ये बोल दें तब ये बोल दें, और आप वो सब अपने दिल की बातें अपने रिव्यूज में करते हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही बने रहिए, और नंबर शेयर करती हूँ जाने से पहले, जहाँ पे आपको जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनको रिव्यूज भेजने हैं। तो नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.